तो वहीं चंडीगढ़ में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में सिंदूर महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। महायज्ञ में श्री ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों का 1 करोड़ बार पाठ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाब के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और पाकिस्तान में घुसकर जो है वो इसका जवाब दिया था। इसके बाद सिंदूर के साथ पूरे देश की भावनाएं जो है वो जुड़ी और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में एक महायज्ञ जो है वो सिंदूर महायज्ञ आयोजित किया गया है। मेरे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। सर, आज ये कुमकुमार्चन महायज्ञ जो है उसका आयोजन किया गया है, 2 दिन का ये आयोजन है। किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और जो चंडीगढ़ में जो ये आयोजन है इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कोई भी यज्ञ होता है, पूजा होता है, उसका उद्देश्य पहला तो भगवान की प्रसन्नता होती है। दूसरा उद्देश्य होता है कि समाज को एक बिंदु पर सबको केंद्रित किया जाए और उसको उचित संस्कार में ढालने का प्रयास किया जाए। वही इस सिंदूर महायज्ञ का प्रयास है कि सबको हम लोग एक मंच पर ले आए, सबको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने की शक्ति भगवान हम में और उनमें दे कि हम उनसे जो कहें वो उनको स्वीकार करने का प्रयास करें और देश तरक्की की ओर अग्रसर हो, ऐसी भावना है। देश की तरक्की और अग्रसर की भावना के साथ इस तरीके का जो कुमकुमार्चन महायज्ञ जो है वो आयोजित किया गया। इससे पहले कई जगहों पर ये आयोजन आप कर चुके हैं, चंडीगढ़ में अब आयोजन है, तो चंडीगढ़ में कितनी रुचि महिलाओं की, माताओं बहनों की आप देख रहे हैं इस महायज्ञ में? हमारे दृष्टि में तो बहुत ज़्यादा रुचि है, परंतु आप भी इस जगह को देख रहे हैं, देखिए उत्साह कितना है। सब माताएं भजन गाने के लिए माइक मांग रही हैं, पूजा करने के लिए समय मांग रही हैं। सब लोग अपना योगदान बड़ी व्यवस्थित तरीके से दे रहा है, तो हम लोग सबका आभार व्यक्त करते हैं कि सब माताओं का बड़ा सहयोग इस चंडीगढ़ की जनता को हमको मिल रहा है। जो गुरुजी, ये जो पहले सिंदूर है इसकी कोई आज की नहीं है, एक हमारी पुरानी संस्कृति के साथ ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया उसके बाद हर घर में जो है वो एक अलग तरह की भावनाएं जो उसके साथ जुड़ी है। तो ये जो कुमकुमार्चन महायज्ञ जो आप कर रहे हैं, इसके मकसद से भी आप लोगों को आज जो देश की सुरक्षा और के प्रति जिस तरीके से जिम्मेदारी उनकी रहनी चाहिए उसको लेकर भी इसको जोड़ रहे हैं। जिसको जिस स्तर से जोड़ना है जोड़ता रहे, परंतु हम भारत माता और ललिता माता का स्वरूप एक ही मानते हैं। देश की पूजा हो वही ललिता की पूजा होती है, जो ललिता की पूजा होती है वही देश की पूजा होती है। हमारी बस भावना ये है। ये जो आपका आज चंडीगढ़ में जो आयोजन है उसमें जहाँ तक भी नजरें जा रही हैं, माताएं बहनें भारी संख्या में जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुमकुम के साथ जो ये जो कुमार्चन जो महायज्ञ है उसमें अपनी आहुति अपने अपने तरीके से डाल रही है। तो आपकी माताओं बहनों से क्या प्रार्थना है, क्या अपील है इस महायज्ञ के कार्यक्रम के माध्यम से? सब माताओं से अपील है कि इस सिंदूर की रक्षा हेतु जो देश के नायक लोगों ने प्रयास किया, उनके प्रति सद्भावना देते हुए इस सिंदूर के मान को बढ़ाना है कि यही सिंदूर हम लोगों को देश नहीं विश्व में सर्वपूज्य बनाए, यह हमारी भावना है। जो पाकिस्तान की पहलगाम में नापाक हरकत थी उसके बाद भारतीय सेना का जो जवाब था इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उस जवाबी कार्रवाई के बाद जिस तरीके की चर्चा पूरे देश में, विश्व में बनी, उसको लेकर आप गुरुजी किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका वक्तव्य है उसके ऊपर? हमारा वक्तव्य देश के वक्तव्य से हट के नहीं है। जिसमें भारत की प्रतिष्ठा व्यवस्थित तरीके से प्रतिष्ठित हो, वही हमारी भी भावना है, वही आपकी भावना, वही सबकी भावना होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो सेना के अध्यक्ष हैं वो अब जिस तरीके की टिप्पणी अमेरिका में जाकर कर रहे हैं, वो परमाणु हमले तक की जो एक धमकी जो है वो देते हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। आज भी एक शहीद की शहादत जो है वो देश के लिए हुई है, तो आप पाकिस्तान की मंशा को लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान के सेना नायक के सामने जब भारतीय सेना ने अपना रुतबा दिखाया तो 24 घंटा टिक नहीं पाए और बाद में परमाणु हमला कर रहे हैं। तो परमाणु हमला करने से उनको तो कोई रोका नहीं है, परंतु बोलने वालों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे, वो बोलना उनका काम है। हम उनके बात को ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो किसी लायक ही नहीं है। ये जो
चंडीगढ़ में आयोजन है कुंभ कुमार्चन महायज्ञ का। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़, यूटी यूनियन टेरिटरी है, यानी एक बड़ा आयोजन आपका यहाँ पर है। इसके बाद अगला कार्यक्रम भी कोई इसी तरीके का जल्द होगा सर? हैदराबाद में 22 से लेकर 25 तारीख तक हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में हम लोग करेंगे और देश के विभिन्न प्रदेशों में हम लोग ये पावन कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे साथ अभिषेक ब्रह्मचारी जी बातचीत कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि कुंभ कुमार्चन महायज्ञ जो है वो अगला हैदराबाद में होगा और ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने पहलगाम के आतंकी हमले के बाद किया था, उसके बाद जो देश की एक भावना जो है वो पैदा हुई है। लेकिन ये जो महायज्ञ है ये इससे पहले ही शुरू किया गया था और इसको और आगे भी बढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।